दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। और बात कर रहे हैं हम आज की ख़ास खबरों की। पहले हेडलाइन के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने उदयपुर में एक बड़ी कार्रवाई की और जीएसटी चोरी करने वाले व्यापारी को गिरफ्तार किया। पूरी खबर हम बाद में जानेंगे। उदयपुर में एक वारदात हुई। महिला के हाथ पैर बांधकर और मुंह पे टेप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई और मामला था लूट का। करीब 10 दिन पहले ट्रेन में युवती के सामने न्यूड होने वाला वहशी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों? रेलवे पुलिस और रेलवे विभाग से सवाल। और एक अजीब सी चोरी का मामला सामने आया। आशिक ने अपनी महबूबा की जिद पर 20,000 की चॉकलेट चुरा ली। क्या है पूरा मामला, जानेंगे हम पूरी खबर में। और अब खबरें हम विस्तार से बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। जी हाँ, उदयपुर में गुरुवार को गुड्स एंड टैक्स यानी कि जीएसटी विभाग की सेंट्रल टीम ने कार्रवाई करते हुए 14 करोड़ 13 लाख रुपए की जीएसटी चोरी की सेंट्रल जीएसटी टीम ने बताया कि पवन मूल रूप से पंजाब के गोविंदगढ़ का रहने वाला है और आदतन अपराधी है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पवन कुमार शर्मा मुख्य रूप से कबाड़ का व्यापारी है जो उदयपुर और इसके आसपास के जिलों में छोटे कबाड़ियों से सामान खरीदता था और उसके बाद में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली से फर्जी बिल बनवाता था और फिर इन्हीं बिलों में जीएसटी क्रेडिट फर्जी बताया जाता था। इसी तरीके से पवन पिछले लंबे समय से जीएसटी की चोरी कर रहा था। शुरुआती जांच जो हुई उसमें पता चला कि पवन कुमार द्वारा अब तक 8 से 10 फर्जी कंपनियां बनाई जा चुकी हैं और ये सभी कंपनियां फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाई गई हैं, जिसमें 2 महीने में ही करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन करने की बात भी सामने आई है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पवन कुमार शर्मा अब तक 80 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन कर चुका है। उस आधार पर जीएसटी विभाग ने 14 करोड़ 13 लाख रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा किया। फिलहाल जीएसटी विभाग की टीम पवन को जोधपुर ले गई है और वहां उससे पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में एक शादीशुदा महिला की बुधवार देर शाम गला रेतकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाशों ने पहले महिला के हाथ पैर बांधे, मुंह पर टेप लगाया और फिर उसका गला रेत दिया। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई। घर से जेवर और 1.5 लाख रुपये भी गायब हैं। पुलिस ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। ये वही संदिग्ध हैं जो वारदात के पहले मृतका के घर आए थे। जानकारी के अनुसार जिले के वल्लभ नगर के माली कस्बे में 50 वर्षीय नमिता विश्वास का शव उनके घर से मिला। मृतका के पति के घर पहुंचने पर मामले का खुलासा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो घर में रखी 2 अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। महिला के जेवर और 1.5 लाख रुपए भी गायब थे। मृतका की बेटी रानी ने पुलिस से कहा कि शाम 6:30 बजे के करीब मम्मी से बात हुई थी। उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन बाद में शायद ये घटना हुई। अब जांच में क्या सामने आता है हम आपको जरूर बताएंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी
मारे आंगणे पापा? की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। और अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिससे हर कोई शर्मसार है। ये खबर वैसे तो रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस को परेशान करने वाली और उसकी चिंता वाली खबर है, लेकिन फिलहाल रेलवे प्रशासन या रेलवे पुलिस परेशान या चिंतित है या नहीं ये तो पता नहीं। अलबत्ता उदयपुर से रेल में सफ़र करने वाले यात्री जरूर परेशान हैं, ख़ास तौर पर महिलाएं। पिछले करीब 3-4 दिनों से उदयपुर के मीडिया में, चाहे वो लोकल न्यूज़ चैनल हो या अखबार हो, उनमें एक खबर चल रही है और आज तो दैनिक भास्कर में भी एक मुख्य पेज पर खबर प्रकाशित की, और वो है कि उदयपुर से इंदौर चलने वाली ट्रेन में एक व्यक्ति एक महिला के सामने न्यूड हो गया, गंदी हरकत की। उसके बाद में होना तो ये चाहिए था, जब शिकायत दर्ज हो गई तो होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के युवक को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जाता, और जो यात्री अकेले सफ़र करते हैं, ख़ास तौर से महिलाएं, उनको रेलवे प्रशासन द्वारा, रेलवे पुलिस द्वारा ये भरोसा दिलाया जाता कि इसको लेकर रेलवे पुलिस हो, रेलवे प्रशासन हो, बहुत ज़्यादा चिंतित है, आप फिक्र न करें, आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि जिसमें ये हो कि उस गंदे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उसके पहले घटना जान लीजिए कि घटना क्या थी। उदयपुर रेलवे स्टेशन से बैठी एक युवती के सामने एक युवक ने अश्लील हरकत की। युवती ने आरोपी की गंदी हरकत का वीडियो बनाकर इसकी शिकायत रेल मंत्री पीयूष गोयल से की। मामला 26 फरवरी की रात का है। ट्रेन में युवती अकेली थी। युवक उस युवती के सामने नग्न हो गया और गंदी हरकतें करने लगा। बड़ौदा की रहने वाली युवती उदयपुर में नौकरी करती है। 26 फरवरी को युवती मध्य प्रदेश से नीमच जा रही थी। इसके लिए उसने इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर बोगी का टिकट लिया था। निर्धारित समय पर युवती कोच में जा बैठी, लेकिन तब बोगी में सिर्फ 2 ही यात्री थे। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। इस दौरान वहां मौजूद एक युवक ने युवती को परेशान करना शुरू कर दिया और वो नग्न हो गया। इस दौरान हिम्मत करते हुए युवती ने उसका वीडियो बना लिया, लेकिन जैसे ही युवक को इसकी भनक लगी वो वहां से भाग निकला। इसके बाद युवती ने अपनी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से रेल मंत्री से की। बावजूद इसके अब तक युवक पकड़ में नहीं आया है। शिकायत के बाद युवती से रेलवे पुलिस के जवानों ने उदयपुर से अगली जो स्टेशन है मावली पर बातचीत की, पूछताछ की और युवक की ट्रेन को बोगी के अंदर तलाश शुरू की, लेकिन युवक मिला नहीं। और जब पता चला कि युवक द्वारा ट्रेन में बैठी कुछ और महिलाओं के साथ भी इस तरह की गंदी हरकत की गई थी। अब रेलवे वाले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक को तलाश रहे हैं, लेकिन फिलहाल युवक अभी तक पकड़ में नहीं आया है। स्लीपर कोच में, रिजर्वेशन कोच में किसी एक युवक का बैठा होना और ऐसी हरकत करना और फिर भाग निकलना, मतलब साफ है कि वो युवक बिना टिकट बैठा होगा। जब बिना टिकट के था तो रेलवे में तैनात जवान और टीटी वगैरह क्या कर रहे थे, और सीधे ऐसी हिम्मत करना ये भी बताता है कि ये हिम्मत उसने पहली बार नहीं की होगी, वो आदतन होगा। तो ऐसे आदतन को जो रेलवे के सुरक्षा गार्ड हैं या जो भी कर्मचारी हैं, वो क्यों नहीं ऐसे आदतन को देख पाए। ट्रेन की यात्रा एक तरह से सेफ मानी जाती है, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाएं मानती हैं कि ट्रेन की यात्रा उनके लिए सेफ है, इसलिए अगर अकेले भी सफ़र करना होता है तो सफ़र कर लेती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं इस सेफ यात्रा पर सवालिया निशान हैं। और अब बात करेंगे एक आशिक की। जी हाँ, आशिक ने अपनी महबूबा के लिए 20,000 रुपये की चॉकलेट चुरा ली। अपनी महबूबा के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं। कहने को तो चांद तारे तोड़ कर ले आते हैं, लेकिन एक महाशय चांद तारे तो लाए नहीं, लेकिन अपनी महबूबा की जिद
पूरी करने के लिए चॉकलेट का पूरा के पूरा फ्रिज उड़ा लाए। उड़ा लाए से आप ये मतलब नहीं समझे कि वो उड़ा कर ले आए, वो चुरा कर ले आए। अब चोरी तो चोरी है, चाहे वजह कुछ भी रही हो, महबूबा की जिद ही पूरी करने में क्यों ना हो, लेकिन अगर चोरी की है तो चोरी की है। वैसे अगर इस चोरी में या इस चोरी के कांड में अगर इस आशिक ने थोड़ी ईमानदार रखी होती तो शायद माना जा सकता था कि चोर ईमानदार है। हालांकि फिर भी छोटी चोरी भी चोरी ही होती है। खैर, घटना जान लो। घटना हम आपको बता देते हैं। उदयपुर के चित्रकूट नगर में किराना की एक दुकान से 20,000 रुपए की चॉकलेट चोरी हो गई। मामले का खुलासा हुआ और जो वजह सामने आई वो बड़ी ही हैरान करने वाली थी। मामले में गिरफ्तार अविनाश ने पुलिस को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने चॉकलेट खाने की जिद की। वह चॉकलेट लेने रात को ही निकल पड़ा। अब सारी दुकानें बंद थी। जब सारी दुकानें बंद थी तो ये महाशय ऐसा नहीं कि और शहर में चक्कर काटते अगर वाकई अगर जिद पूरी करनी थी, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। शॉर्टकट अपनाया और चित्रकूट नगर की एक दुकान के बाहर डीप फ्रीज रखा हुआ था। इन्होंने उसका ताला तोड़ लिया और गर्लफ्रेंड के लिए, अगर गर्लफ्रेंड ने मांगी थी, मैंने आपको पहले भी बताया, थोड़ी ईमानदार रखी कि गर्लफ्रेंड ने मांगी थी 1 चॉकलेट ले जाते, 2 चॉकलेट ले जाते, लेकिन जब बहुत सारी चॉकलेट दिखी तो उन्हें लालच आ गया और 700 चॉकलेट जो फ्रिज में रखी थी वो सब के सब उड़ा ली। अविनाश चित्रकूट नगर का ही रहने वाला है। उसे इस फ्रिज के दुकान के बाहर रखे होने की भी जानकारी थी। इस काम में उसकी मदद करने के आरोप में एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। पुलिस ने चॉकलेट जब्त की तो उसमें 5 कम मिली। शायद उसने रात को अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी होगी और हीरोगिरी बता दी होगी, लेकिन फिलहाल उसकी अब हीरोगिरी पुलिस निकाल रही है। थाना अधिकारी पुलिस सोनी ने बताया कि चित्रकूट नगर निवासी ऋषभ जैन ने रिपोर्ट दी थी कि रात को रोज की तरह दुकान बंद कर रहा था और दुकान के बाहर रखे फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। सुबह दुकान पहुंचा तो फ्रिज का ताला टूटा मिला। फ्रिज में 5 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की करीब 700 चॉकलेट थी जो चोरी हो गई। आरोपियों ने दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की उदयपुर पोस्ट की खास खबरें। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।